अस्सलामुअलैकुम। ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसमें खास करके सुई और सेई हैं, और सुई के ऊपर कुछ टोकन्स डेफिनेटली ये आपके साइकिल में कुछ बहुत बड़े रिटर्न देने वाले भी टोकन हो सकते हैं। एंड पे चल के उसके हवाले से भी बात करेंगे, ऐसे कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा खासा रिटर्न इस साइकिल में अर्न कर सकते हैं। उससे पहले हम मार्केट का ओवरऑल जायज़ा ले लें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट की जो टोटल मार्केट कैप है वो 2.22 ट्रिलियन की है, और पिछले 24 घंटे का वॉल्यूम जो है 68.5% के आसपास था। बिटकॉइन की डोमिनेंस 56.2% है, और इथेरियम इज परफॉर्मिंग कंपैरेटिवली बेटर दिस वीक 14.2% पे, जबकि इथेरियम की गैस फीस काफ़ी बढ़ गई है, 37.55 पे है। और अगर आप फेयर एंड ग्रीड के हवाले से बात करें तो हम लोग ग्रीड जोन में, जैसे कि कल मैंने बताया था अर्ली डेज हैं ग्रीड जोन के, तो हम 59 पे आ गए क्योंकि ओल्ड सीजन एक किस्म के अर्ली डेज में आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि ओल्ड कॉइन्स तकरीबन सारे से ही वोल्ड सुई के ऊपर ख़ास करके कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत जिन पे मैं बुलिश हूं, उनके हवाले से भी बात करेंगे। अगर हम यूएसडी के अलावा बीटीसी में देखें तो बीटीसी में ओल्ड कॉइन्स ऑलरेडी ज़्यादा आउट परफॉर्म करने आप देख सकते हैं कि हर एक कॉइन बीटीसी को आउट परफॉर्म करे। डेफिनेटली जब एक ख़ास रेंज से ज़्यादा आउट परफॉर्म करते हैं, जब 2-3 महीने लगातार करेंगे, दैट्स द टाइम जब आप वापस उनको कन्वर्ट करके मज़ीद सतोशीज़ को अक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो आगे अगर हम बात करें ईटीएफ के हवाले से, तो 24 तारीख को बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ में 136 मिलियन का इनफ्लो आया था। और इथेरियम के लिहाज से अच्छी खबर है कि इथेरियम में काफ़ी बड़ा इनफ्लो आया है, क्योंकि 23 तारीख को इथेरियम से काफ़ी ज़्यादा आउटफ्लो हुआ था ग्रेस्केल से, और 24 तारीख को 62.50 मिलियन का इनफ्लो आया है ब्लैक रॉक की तरफ से, जो कि इथेरियम को रीबाउंड करने में काफ़ी मदद दे रहा है। और डेफिनेटली उस हवाले से भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले प्लान बी के हवाले से एक सिंपल सा सिनारियो, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि सप्लाई एक खास हद से ज़्यादा बिटकॉइन की नहीं हो सकती, तो एक बेसिक सिनारियो बताया कि बिटकॉइन $1 बिलियन तक 2026 तक कैसे जा सकता है। सिंपल सा हमने बताया हुआ है कि अक्टूबर को, हम अक्टूबर भी अक्सर कहते हैं, तो बिटकॉइन वापस 70,000 को जा सकता है। नवंबर में अगर ट्रम्प जीत जाते हैं तो बिटकॉइन 100,000 पे जा सकता है। दिसंबर में जो है मैसिव इन्फ्लो आ सकता है ईटीएफ की तरफ से, और बिटकॉइन 150,000 पे जा सकता है। डेफिनेटली ये क्या सराही हैं, प्लान बी बहुत अरसे से हैं क्रिप्टो मार्केट में, और यहाँ तक कि स्टॉक टू फ्लो मॉडल भी बिटकॉइन का इन्होंने बनाया हुआ है। आप ये नहीं कह सकते हो कोई भी बंदा फ्यूचर को जानता है, लेकिन एक अच्छा आपको एस्टिमेट दे सकता है, एक वैलिड सोर्स। डेफिनेटली नोबडी नोज 100% व्हाट्स गोना हैपन। तो जनवरी में जो है क्रिप्टो पीपल कंपनी रिटर्न बैक, यानी कि ज़्यादातर कम्युनिटी वगैरह कंपनी और लोग बड़े जो हैं वो करेंगे जनवरी में, तो 200,000 तक बिटकॉइन जा सकता है। और फरवरी में पावर लॉ वही के हाँ में जब लोग एक खास हद से ज़्यादा ऊपर जाता है तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग होती है और सेल हो सकता है 150,000। मार्च में भूटान, अर्जेंटीना और दुबई में अगर बिटकॉइन का लीगल टेंडर होता है नेक्स्ट ईयर 2025 में, तो बिटकॉइन 300,000 को जा सकता है। और साथ ही साथ ट्रंप अगर अप्रैल में एक स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व के हवाले से बात करते हैं तो बिटकॉइन 400,000 से ऊपर जा सकता है। मई में मुख्तलफ मजीद मुल्क जो कि EU के अलावा वो भी इस रैट रेस को अगर ज्वाइन करते हैं तो 500,000 पे जाएगा। और उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के AI स्टार्टअप्स वगैरह जो हैं, और वो यूज़ करेंगे बिटकॉइन को आर्बिट्राज और ट्रेडिफाई वगैरह के लिहाज से, तो बिटकॉइन 600 पे जाएगा। और उसके बाद ये होगा कि जुलाई से दिसंबर तक वो आम पब्लिक जो कि बिटकॉइन को फ्रॉड और ये सारा कुछ हमेशा कहते थे, तो उनके माउथ मेल्ट होंगे और फोमो क्रिएट होगा आम रिटेलर्स में अगले साल, और बिटकॉइन स्काई रॉकेट होगा, फायरवर्क्स होंगे और 1 मिलियन तक जा सकता है। और मेजोरिटी ऑफ द पीपल उसी टाइम पे बाई करते हैं जहां पे हम लोग एग्जिट कर रहे होंगे। अगर आप इस वक्त मार्केट में हैं तो आप बहुत अर्ली है, और उस टाइम पे हम लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होंगे और वो लोग वहां पे फंस रहे होंगे। और डेफिनेटली 2026 में वापस बिटकॉइन गिरना फिर शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें इफ़ एंड बट्स पे हैं। मेरा अपना ये है 120 to 150,000 डॉलर बिटकॉइन जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इस साइकिल में। मैं नॉर्मली बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ, तो ये क्वाइट बुलिश है। लेट्स सी कि कहाँ तक जाता है। होपफुली ही इज़ ट्रू, लेकिन लॉन्ग टर्म में वी ऑल नो इट्स गोइंग टू $1 मिलियन, सो इसमें ऐसी कोई परेशानी की चीज़ नहीं है। अगर आप बात करें स्टेबल कॉइन के हवाले से, तो स्टेबल कॉइन की सप्लाई
दिन ब दिन इंतहाई तेज़ी से बढ़ रही है, विच इंक्लूड ऑल द स्टेबल कॉइन्स। आप यहाँ चार्ट पर देख सकते हैं। सोलाना के हवाले से बहुत खास खबर है। ये पहले भी इसने डेक्स वॉल्यूम इथेरियम का फ्लिप किया था, दोबारा से इथेरियम पे डेक्स वॉल्यूम को पिछले 24 घंटे में इसने फ्लिप किया है। सोलाना का 1.099 बिलियन का 24 घंटे का डेक्स वॉल्यूम था और इथेरियम का 1.08। और इंडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। इंडिया में अगस्त के महीने में रिकॉर्ड ब्रेकिंग सोने गोल्ड की परचेज हुई है, इंपोर्ट हुई है बेसिकली 10.06 बिलियन की। उसकी मेन वजह ये तकरीबन 131 टन के आसपास सोना बनता है और इंडिया बेसिकली सेकंड बड़ा इंपोर्टर है गोल्ड का। इसकी मेन वजह यही है कि जुलाई के आखिर में इन्होंने गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटीज सोने पे कम की थी 9% से 6% पे। तो डेफिनेटली उस वजह से बहुत ज़्यादा, वैसे भी इंडिया में गोल्ड को बहुत लिया जाता है, नॉर्मल पब्लिक भी और बड़े अदारे भी, तो ये भी एक बड़ी वजह है। उसके अलावा एनवीडिया की डेफिनेटली उनके सीईओ पिछले अरसे में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक सेलिंग कर रहे थे। ही इज़ डन विद द स्टॉक सेलिंग, ये कोबेसी लेटर के मुताबिक कहा गया, और उसके बाद स्टॉक अभी दोबारा से हाई हो गया है। डेफिनेटली इनका जो है स्टॉक स्प्लिटिंग हुई थी पिछले अरसे में, क्योंकि बहुत तकरीबन $1200 के आसपास चला गया था, तो अभी वापस ये $121 पे काफ़ी अबूव चढ़ गया। तो स्टॉक स्प्लिटिंग के बाद गिर गया था काफ़ी और अभी फिर से वापस बेहतर हुआ है। बिटकॉइन के ऑप्शन एक्सपायर हो रहे हैं इस महीने के आखिर पे 8.1 बिलियन के। तो देखा जाएगा कि आगे बुल्स या बेयर्स कामयाब होंगे, इन पे भी नज़र रखिएगा। पोली मार्केट में बहुत बड़ी बेटिंग की जा रही है इस वक्त प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के हवाले से, विनर कौन होगा। तकरीबन $1 बिलियन की इस वक्त बेटिंग जारी है। डेफिनेटली ये चीज़ें तो हराम है, लेकिन इन पे नज़र रखनी चाहिए कि क्या हो रहा है मार्केट में। ओपन एआई ने इस वक्त लॉन्च किया है बेसिकली ऑडियो चैट मोड चैट जीपीटी के लिए, तो ये भी एआई के हवाले से बहुत बुलिश खबर है। अगर आप लोग चैट जीपीटी को इस्तेमाल नहीं करते हैं, ट्राई इट आउट, डेफिनेटली इसमें बहुत कुछ सीखने को है। आने वाले दौर में बहुत सारी जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी एआई के नए फीचर्स की वजह से। हाँ, अगर आप सीखते हो तो आप वो बंदे हो जाओगे जिसके पास ज़्यादा किस्म का टैलेंट या ज़्यादा किस्म का एक्सपीरियंस उस दौर के मुताबिक होगा, वरना आपके ऊपर दूसरे बंदे को प्रायोरिटाइज करेंगी कंपनी और आपकी जॉब्स खतरे में होंगी। तो इस स्किल सेट को बढ़ाओ। जस्टिस डिपार्टमेंट ने अक्यूज़ किया बेसिकली वीज़ा डेबिट नेटवर्क को कि आपकी मोनोपली है हर चीज़ पे और आप बहुत ज़्यादा पैसा हटते हो। ये बात हकीकत है, डेफिनेटली उन्होंने इस चीज़ के ख़िलाफ़ किया है। इस जितने भी बड़े हैं, क्योंकि कोई भी मिडल मैन का किरदार अख्तियार करते हैं, 3-3.5% हर बंदे से जो है वो ले लेते हो ट्रांजैक्शन फ़ीस, ऑनलाइन पेमेंट। तो आप इमेजिन कर सकते हो पूरी दुनिया में कितना पैसा ये लोग लेते हैं। सर्विसेज भी स्लो हैं, डेफिनेटली इसी वजह से मैं सोलाना पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। तो चाइना के स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। उसकी मेन वजह यह है कि चाइना का, जो मैंने कल आपको खबर में, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है मेरी तो ज़रूर देखिए, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। चाइना ने तकरीबन 50 बेसिस पॉइंट का कट किया था और स्टिमुलस मेजर्स लिए थे, जिसके बाद स्टॉक मार्केट एकदम जो है रॉकेट हुई है चाइना की। गैरी गेंसलर इज़ फेसिंग द हीट। डेफिनेटली बेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्होंने पंगे किए थे, बहुत लोगों को मुश्किलात में डाला था। तो अभी जो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं गैरी गेंसलर को, क्योंकि हरकतें भी ऐसी की हुई थी ना। गोलम की रिपोर्ट दोबारा से रीश्योर कर रही है बेसिकली कि इथेरियम जो आया था सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, तकरीबन 135,000 इथेरियम, जो कि तकरीबन $337 मिलियन के आसपास बनती है उसकी मालियत, वो डंप होने के लिए नहीं आया है। वो टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, स्टेकिंग टेस्टिंग वगैरह, ऑपरेशनल सिक्योरिटी। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसके हवाले से क्या खबरें आती हैं। कल मैंने आपको बताया था कि बाइनेंस के ऊपर शोर शराबा लगा हुआ है कि तकरीबन 13 मिलियन के इनके कस्टमर्स का डाटा लीक हुआ है। अब बाइनेंस ने जवाब दिया है आखिरकार कि नहीं, ये डार्क वेब पे कोई लीक नहीं हुआ है, मतलब उन्होंने इसको रिफ्यूट किया बेसिकली। तो मैंने आपको कल भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ। नीचे मैंने कुछ एफिलिएट लिंक भी डाले हैं, मेरे से चैनल की भी सपोर्ट होती है। आपके पास अगर एक बड़ी अमाउंट है तो आप अपने लिए हार्डवेयर वॉलेट्स लाजमी ख़रीदें, और वो इनसे कंपैरेटिवली बहुत सिक्योर होते हैं। ऊपर मैं लिंक भी डाल दूंगा किस तरीके से हार्डवेयर वॉलेट्स को इस्तेमाल करते हैं और उससे किस तरीके से आप अपने कॉइन्स को सिक्योर कर सकते हैं।
इवन के आपका जो सीड फ्रेस होता है वो भी एक फिजिकल मेटल प्लेट पर रखे हैं, उसका भी मैं लिंक ऊपर डाल दूंगा, आप देख सकेंगे। बाय द वे सोलाना और ईथ का चार्ट इस वक्त बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है। देखना यह है कि क्या सोलाना आउट परफॉर्म करता है आने वाले दिनों में या इथेरियम, क्योंकि इथेरियम ने भी अपना बाउंड अच्छा किया, रीबाउंड हुआ है इथेरियम भी। पिछले अरसे में इथेरियम ने बहुत कमजोरी दिखाई थी, उसकी मेन वजह यही थी कि ग्रे स्केल का जो इथेरियम ट्रस्ट था, फंड था, तो वहां से काफी ब्लीडिंग हो रही थी। सोलाना के हवाले से ये खबर है कि इसने सरपास किया है तमाम चेन्स कंबाइंड नेट इनफ्लो ओवर द लास्ट 3 मंथ्स। टॉप पे देखें आप सकते हैं सोलाना तमाम चेन्स को कंबाइन करके सुई, ओपी, ऑप्टिमिज्म, सुई बेस टॉप पे हैं। और बिटकॉइन के ईटीएफ के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है कि बिटकॉइन ईटीएफ रिमूव नियरली 5 टाइम डेली सप्लाई। जितना सप्लाई आती है दिन की उससे 5 गुना ज्यादा वो ले लिया जाता है मार्केट से और स्टोरेज कर दिया जाता है। और इथेरियम का एक बहुत अच्छा रिबाउंड आया है बेसिकली ब्लैक रॉक की तरफ से, जो कि मैंने आपको ईटीएफ के वाले से भी बताया, तकरीबन 62.5 मिलियन का इनफ्लो आया है। और ये इथेरियम के लिए भी एक अच्छा ट्रेंड सेट हो रहा है। देखते हैं अगले एक हफ्ते में किस तरीके से कितना इनफ्लो मजीद आता है। और पिछले एक महीने में टॉप के कॉइन्स जिनमें टोटल वैल्यू लॉक के लिहाज से ग्रोथ हुई है, सबसे टॉप पे सी है। तो सी, एक्सएलआर, रेडियंट कैपिटल, ओस्मोसिस, सुई, एरोड्रोम, एप्टोस। अगर आपने इनमें से किसी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैंने खुद भी जाती तौर पे काफी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो ये इस साइकिल में एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ये पोटेंशियल कॉइन्स में आते हैं। और सुई के हवाले से बहुत खास चीज़ है। सुई का टोटल वैल्यू लॉक जो है तकरीबन नियरली $1 बिलियन पे आ चुका है। ये कुछ टॉप के प्रोटोकॉल्स हैं जिनमें काफ़ी ग्रोथ हुई है, जैसे कि नेवी प्रोटोकॉल, स्कैलप, सुईलैंड, सीटस डेक्स और आफ्टरमैथ फाइनेंस। आप देख सकते हो कितनी परसेंटेज ऑफ ग्रोथ हुई है इन प्रोटोकॉल्स में पिछले एक महीने में। ये आप डीफाई लामा पे अगर आप देखेंगे तो आपको सारा इनका करता धरता दिखाई देगा। तकरीबन 950 मिलियन का टोटल वैल्यू लॉक्ड है। टॉप के प्रोटोकॉल्स कौन कौन से, इंडेक्सेस, लैंडेंस, और इनमें कितनी वैल्यू ईच प्रोटोकॉल में लॉक है। ये आपको मदद करेगा कि कौन से प्रोटोकॉल पे आप इन्वेस्टमेंट करें। मैंने सीटस पे ज़ाती तौर पे की हुई थी और बहुत अर्ली डेज में की हुई थी, तो मैं आपको कुछ अपने भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हाइडल, ये एक लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल है। बाय द वे ये कोई भी स्पॉन्सर वगैरह नहीं है, ये वो चीज़ें जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि मैं अपने लिए करता हूँ। डेफिनेटली आप अपनी रिसर्च कीजिएगा। हाइडल एक प्रोटोकॉल है जहाँ पर आप अपने सुई के टोकन को लिक्विड स्टेक करते हैं, उसके बदले वो आपको डेरिवेटिव टोकन देते हैं, ताकि जब भी आप नेटिव स्टेकिंग कर रहे होते हैं तो आपके कॉइन लॉक्स हो जाते हैं, तो आप उससे कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जबकि इसके आपको डेरिवेटिव टोकन मिलेंगे और उन डेरिवेटिव टोकन्स को आप जाके जो है सेल कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं या जो कुछ मर्जी और करना चाहें। तो ये इसका बाय द वे हाइडल का अपना टोकन नहीं आया है। उम्मीद की जा रही है कि इसका भी एयर ड्रॉप होगा। इन्होंने खुद ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं किया हुआ है, तो ये सारी कियास आराइयां हैं। होता है या नहीं होता है तो डेफिनेटली अपनी रिसर्च कीजिएगा। तो मेरे नज़दीक मैं खुद ऐसे प्रोजेक्ट में हाथ डालता हूँ। सीटस पे मैं बहुत अर्ली मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। सीटस इनकी टॉप की डेक्स है और लॉन्च पैड भी है। ये आप यहाँ पे सीटस के बदले आप एक्स सीटस के टोकन भी आपको मिल जाते हैं और इस पे भी काफ़ी ज़्यादा टोटल वैल्यू लॉक्ड है और ये भी टॉप का प्रोटोकॉल है सुई के लिए। उसके बाद सुई पैड पे मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। सुई पैड बेसिकली आपका लॉन्च पैड है, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग है और यहाँ पे आप स्टेकिंग करके भी काफ़ी ज़्यादा इनकम रिटर्न हासिल कर सकते हो। उसके अलावा मैंने सुइया में भी एक इन्वेस्टमेंट की है। सुइया इनका सोशल प्लेटफॉर्म है। बेसिकली ये अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि जिस तरह सोलाना पे pump.fun है, तो pump.fun बेसिकली मैंने उसकी वीडियोस भी बनाए हुए हैं। आप अपना टोकन विद इन नो टाइम जनरेट करके मार्केट वैल्यू उसकी क्रिएट कर सकते हो। तो ये भी अपने आप को कर रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले की नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है मेरे नज़दीक। लेकिन एक अर्ली स्टेज है तो मैंने इसमें भी थोड़ा सा पैसा डाला हुआ है। डेफिनेटली इन्होंने भी अपने मीम्स बनाए, सुई वर्सेस सोल, सुइया वर्सेस pump.fun। अब होता है या नहीं होता है, उधर से आप वो भी देख सकते हैं कि ट्रोन के जो हैं फाउंडर, तो उन्होंने भी जो है वो अपने काफ़ी ज़्यादा इस तरह के शुगल मेले लगाए हुए हैं। लेकिन रियल जो बंदा है, जो रियल है, वो pump.fun है, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर आवाम जाती है और सोलाना का। NFT के हवाले से थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि इस वक्त के जो टॉप के रैंकिंग हैं, नो यूनिकेस और क्रिप्टो पंक्स जो कि बेस चेन और इथेरियम पे हैं, जबकि बिटकॉइन का टैप रूट विच इज़ जो है इस वक्त चौथे नंबर पे है।
तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।